और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर बिकने वाली मास्क की दुकानों पर बैन लगाने की बात क्या कही, बंद करने की बात क्या कही। कुछ कथित रहनुमाओं के पेट में दर्द होने लगा और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि मुआवजे की मांग की जा रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कांवड़ रूट पर विवादों का अंबार लग गया है। हिंदू संगठन कांवड़ रूट के ढाबों की पहचान के लिए अभियान चला रहे हैं, तो योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद करने का फैसला किया है। योगी सरकार के इस आदेश को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने मीट कारोबारियों को मुआवजा देने की वकालत कर दी। मौलाना साजिद रशीदी ने योगी सरकार से मीट दुकानदारों को 5,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। ये तो तुगलकी फरमान है, आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? एक रास्ता है, आपकी भी बात पूरी हो जाएगी। आप हर दुकानदार को 5,000 रुपए रोजाना जब तक कांवड़ चल रहे हैं दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम धर्म के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में एक तरीके से भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांवड़ यात्रा के टाइम पे इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रोत्साहित करके दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम है। हर आदमी को नेम प्लेट लगाना जरूरी है, ये कानून 2006 में बन गया था, लेकिन बार बार इसको जो है कांवड़ यात्रा के टाइम पे लेके आना, ये कहीं ना कहीं कोरी राजनीति है। मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाया तो फिर स्वामी यशवीर महाराज ने उन पर पलटवार कर दिया। स्वामी यशवीर महाराज ने साफ कहा कि हिंदुओं की पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान उनके खान पान की पवित्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि ये हिंदू समाज इन थूक मूत्र जिहादी गैंग का थूका हुआ मूत्र किया हुआ भोजन करते रहे, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं बटेगा और भाईचारे को कोई खतरा नहीं होगा। और यदि हिंदू समाज जागृत हो जाए और इनके थूक मूत्र के भोजन से सावधान होकर के हट जाए, तो फिर कहेंगे भाईचारा खतरा में हो गया, ये गंगा यमुना तहजीब भी खतरे में है, हिंदू मुस्लिम बट जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। पहले ढाबों की चेकिंग और फिर मीट कारोबारियों के लिए मुआवजे की मांग। कांवड़ का विवाद थम नहीं रहा। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इसे लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ रूट पर बिकने वाली मास्क की दुकानों पर बैन लगाने की बात क्या कही, बंद करने की बात क्या कही। कुछ कथित रहनुमाओं के पेट में दर्द होने लगा और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि मुआवजे की मांग की जा रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कांवड़ रूट पर विवादों का अंबार लग गया है। हिंदू संगठन कांवड़ रूट के ढाबों की पहचान के लिए अभियान चला रहे हैं, तो योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद करने का फैसला किया है। योगी सरकार के इस आदेश को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने मीट कारोबारियों को मुआवजा देने की वकालत कर दी। मौलाना साजिद रशीदी ने योगी सरकार से मीट दुकानदारों को 5,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। ये तो तुगलकी फरमान है, आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? एक रास्ता है, आपकी भी बात पूरी हो जाएगी। आप हर दुकानदार को 5,000 रुपए रोजाना जब तक कांवड़ चल रहे हैं दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम धर्म के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में एक तरीके से भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांवड़ यात्रा के टाइम पे
इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रोत्साहित करके दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम है। हर आदमी को नेम प्लेट लगाना जरूरी है, ये कानून 2006 में बन गया था, लेकिन बार बार इसको जो है कावड़ यात्रा के टाइम पे लेके आना, ये कहीं ना कहीं कोरी राजनीति है। मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाया तो फिर स्वामी यशवीर महाराज ने उन पर पलटवार कर दिया। स्वामी यशवीर महाराज ने साफ कहा कि हिंदुओं की पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान उनके खान पान की पवित्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि ये हिंदू समाज इन थूक मूत्र जिहादी गैंग का थूका हुआ मूत्र किया हुआ भोजन करते रहे, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं बटेगा और भाईचारे को कोई खतरा नहीं होगा। और यदि हिंदू समाज जागृत हो जाए और इनके थूक मूत्र के भोजन से सावधान होकर के हट जाए, तो फिर कहेंगे भाईचारा खतरा में हो गया, ये गंगा यमुना तहजीब भी खतरे में है, हिंदू मुस्लिम बट जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। पहले ढाबों की चेकिंग और फिर मीट कारोबारियों के लिए मुआवजे की मांग, कांवड़ का विवाद थम नहीं रहा। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इसे लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कावड़ रूट पर बिकने वाली मास्क की दुकानों पर बैन लगाने की बात क्या कही, बंद करने की बात क्या कही। कुछ कथित रहनुमाओं के पेट में दर्द होने लगा और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि मुआवजे की मांग की जा रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कांवड़ रूट पर विवादों का अंबार लग गया है। हिंदू संगठन कांवड़ रूट के ढाबों की पहचान के लिए अभियान चला रहे हैं, तो योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद करने का फैसला किया है। योगी सरकार के इस आदेश को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने मीट कारोबारियों को मुआवजा देने की वकालत कर दी। मौलाना साजिद रशीदी ने योगी सरकार से मीट दुकानदारों को 5,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। ये तो तुगलकी फरमान है, आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? एक रास्ता है, आपकी भी बात पूरी हो जाएगी। आप हर दुकानदार को 5,000 रुपए रोजाना जब तक कावड़ चल रहे हैं दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम धर्म के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में एक तरीके से भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कावड़ यात्रा के टाइम पे इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रोत्साहित करके दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम है। हर आदमी को नेम प्लेट लगाना जरूरी है, ये कानून 2006 में बन गया था, लेकिन बार बार इसको जो है कावड़ यात्रा के टाइम पे लेके आना, ये कहीं ना कहीं कोरी राजनीति है। मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाया तो फिर स्वामी यशवीर महाराज ने उन पर पलटवार कर दिया। स्वामी यशवीर महाराज ने साफ कहा कि हिंदुओं की पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान उनके खान पान की पवित्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि ये हिंदू समाज इन थूक मूत्र जिहादी गैंग का थूका हुआ मूत्र किया हुआ भोजन करते रहे, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं बटेगा और भाईचारे को कोई खतरा नहीं होगा। और यदि हिंदू समाज जागृत हो जाए और इनके थूक मूत्र के भोजन से सावधान होकर के हट जाए, तो फिर कहेंगे भाईचारा खतरा में हो गया, ये गंगा यमुना तहजीब भी खतरे में है, हिंदू मुस्लिम बट जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। पहले ढाबों की चेकिंग और फिर मीट कारोबारियों के लिए मुआवजे की मांग, कांवड़ का विवाद थम नहीं रहा। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इसे लेकर क्या कुछ कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।